हम्म 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने किचन की हल्की फुल्की सी सफाई। तो यहाँ पे ये टेबल खाली कर रही हूँ और फिर जब ये टेबल खाली हो जाएगी तो फिर इसको वहाँ पर अच्छे से निरमा डाल के पोंछ लूँगी, कवर सहित पोंछ दूँगी। तो यहाँ पे रखा हुआ मेरा अचार का मटका रखा हुआ, छोटा सा तेल वगैरह का डब्बा और नर्मदा जल की बोतलें वगैरह वगैरह सामान रखा रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पहले सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और फिर अब यहाँ पे देखिए स्कॉच ब्राइट से निरमा लगा के अच्छे से पोंछ लूँगी। फिर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के टेबल को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद एक एक खंड करके साफ़ करती हूँ मैं फ्रेंड। तो मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी सी सफाई किचन की करती हूँ, रोज़ तो नहीं करती, दो तीन दिन के अंतराल में करती रहती हूँ फ्रेंड। यहाँ पे जब मुझे जैसा टाइम मिलता है तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पोंछ ली है मैंने टेबल और फिर अब इसको जमाऊंगी। और यहाँ देखो फ्रेंड, शिवान्या साड़ी पहन के खेल रही है। शिवान्या यहाँ आना सामने, ये देखिए साड़ी पहन के खेल रही है। खड़ी तो हो के बता। ये देखिए रोज साड़ी पहनती है फ्रेंड ये, और साड़ी पहन के खेल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। देखिए फ्रेंड, शिवान्या को साड़ी पहनी हुई है। अब यहाँ से ये देखिए ऐसा घूंघट ले रही है। देखिए इसको बहुत शौक है, अरे साड़ी पहनने का। देखिए गुस्सा दिखा रही है। अब ये देखो खोल रही है साड़ी। अब हम नहीं पहनाएंगे, नहीं पहनाएंगे। और यहाँ फ्रेंड टेबल को पोंछने के बाद, साफ़ करने के बाद, उसका सारा सामान नीचे रखने के बाद ये जो खंड है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है और पेपर बिछा के तीनों डब्बे रख दूँगी। ये मेरे चावल, दाल और आटे का डब्बा है, ये यहाँ पे जमा रहता है फ्रेंड। तो पेपर चेंज करके थोड़ा सा बोरिक पाउडर और चीटी मार पाउडर डाल के वहाँ पे तीनों डब्बों को मैं पोंछ के रख दूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये पोंछ दिया है मैंने, चावल का डब्बा पोंछ दिया और ये दाल का डब्बा है और मेरा एक आटे का डब्बा है। तो इसको मैं अच्छे से पोंछ दूँगी और पोंछ के फिर यहाँ पे रख देती हूँ। पाउडर वगैरह मैंने डाल दिया। ये मेरा आटे का डब्बा है, तो उसी के ऊपर मैंने जो आटा माड़ा था ना, वाली परात हैगी, तो अभी परोथन रखा हुआ है उसमें, इसलिए उसी डब्बे में ऐसे ढाक के ऊपर रख देती हूँ। और टेबल को फिर से पोंछ दे रही हूँ। ये मसाला दानी है तो इसको भी पोंछ लेती हूँ और फिर जमा देती। तो कुछ इस तरह से जम गया है मेरा खंड पहला, और ये दूसरा खंड है। तो वहाँ पर रखा है बेसन का डब्बा, रखा है गुड़ है, मूंग की दाल वगैरह और भी रखी हुई है, 3-4 डब्बे रखे हुए हैं। तो उनको भी अच्छे से पोंछ लूँगी। और भगवान का भी सामान मेरा रखा हुआ है वहाँ पे। और कुछ छोटी छोटी डब्बियाँ रखी हैं जिनमें हमारी हींग की डब्बी हो गई है, राई, मेथी, जीरे, सौंफ, कलर वाली मिर्ची वगैरह वगैरह और छोटे मोटे सामान रहते, छोटी छोटी डब्बियों में हम भर के रखे रहते हैं। वही हैं ये, काला नमक वगैरह है। तो सब रख दूँगी अच्छे से पोंछ के। तो इस तरह से क्लीन कर लेते हैं ना हर हफ्ते में, तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है किचन में। तो ये हल्की फुल्की सफाई हर हफ्ते होती रहती है मेरी फ्रेंड। इस तरह से तो कर लेती हूँ मैं। और अब मेरा रह गया बर्तन का स्टैंड। तो वैसे तो मुझे करनी थी सारी सफाई, लेकिन क्या है कि अभी पुताई होने वाली है, नवरात्रि के जस्ट बाद दूसरे तीसरे दिन पुताई लग जाएगी। तो फिर पुताई के समय ही सारा सामान खाली करके अच्छे से मांज धो के दीपावली के लिए जमा के रख दूँगी फ्रेंड। यहाँ पे देखिए जमा दिया मैंने सारा सामान। और अब टेबल का सामान भी पूरा टेबल के ऊपर जमा देती हूँ, जो जो सामान था वहाँ। ये तेल का डब्बा है, मेरा अचार का मटका है और नर्मदा जल की बोतलें रखी रहती हैं। मेरे पति देव जी हर संडे को बरमान जाते हैं तो जल ले आते हैं। तो इसी नर्मदा जल से मैं अपने भगवान जी को रोज़ डेली नहलाती हूँ। तो ये एक छोटी सी डोलची है, शिवान्या की खेलने वाली डोलची थी, पर मैंने उसमें भगवान का सामान रख लिया है। अब नहीं खेलती है वो, तो कोई भी कुछ भी चीज़ लेके आती है तो 2-4 दिन खेलती है, उसके बाद फिर भूल जाती है। तो यहाँ पे ये सारा सामान मैं
जमा लेती हूँ फटाफट से टेबल पे और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। किचन में ही लगाना है, बाकी सब जगह मैं सुबह मॉर्निंग में लगा चुकी हूँ झाड़ू और पोंछा। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो फ्रिज के ऊपर जितना भी सामान है उसको निकालूंगी और फ्रिज के ऊपर साफ़ सफाई कर दूंगी और बाहर से ही सफाई करूंगी, फ्रिज के अंदर नहीं करूंगी क्योंकि फ्रिज अंदर से पूरी तरह से साफ़ है। अभी एक दिन पहले ही किया था फ्रेंड, और रोज़ सामान निकालते हैं ना तो रोज़ मैं अंदर से भी पोंछ लेती हूँ। बस यहाँ ऊपर से थोड़ा सा जमा लूँगी सारा सामान निकाल के। सामान्य की दवाई वगैरह रखी हुई हैं और कुछ टॉनिक हैं, डॉक्टर से लिखवाई थी क्योंकि ये खाना नहीं खाती तो ताकत की टॉनिक लिखवाई थी हम लोगों ने डॉक्टर से। तो ये ना बड़ी बॉटल से पीती नहीं है, इसलिए मैं दवाइयों की छोटी बॉटल में भर के फिर उसको पिलाती हूँ तो वो पी लेती है, वरना ऐसे नहीं पीती है। बड़ी बॉटल देख के तो ये खाली हो गई थी तो मैं छोटी बॉटलों में ट्रांसफ़र करके रख लेती हूँ लगे हाथ। और फिर उसके बाद फिर फ्रिज को यहाँ पे देखिए ऊपर से ही साफ़ कर लूँगी, निकालूँगी नहीं कवर में। और कवर के अंदर भी हम जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ ऐसा वैसा सामान रख देते हैं तो सब छांट लूँगी मैं सारा सामान और फिर सूखे कपड़े से ऊपर पोंछ दूँगी और पूरा फ्रिज बाहर से ही पोंछ के क्लीन कर दूँगी। तो इस तरह से ये जो हल्की फुल्की क्लीनिंग है ना किचन की, ये मेरी डेली रूटीन की होती है फ्रेंड। इस तरह की सफाई में जब सुबह मॉर्निंग में खाना वाना बना चुकी होती हूँ और पति देव जी खाना वाना खा के जा चुके होते हैंगे मेरे, उसके बाद मेरी ये इस तरह की सफाई डेली होती है। ये फ्रिज वगैरह पोंछना, ड्रेसिंग पोंछना, टेबल पोंछना, ये हल्की फुल्की सफाई मेरी डेली होती है, डेली रूटीन में होती है। और हर हाउस वाइफ करती है, मैं ही नहीं सभी लोग करते हैं अपने घर में साफ़ सफाई। तो यहाँ देखिए बाहर से बढ़िया साफ़ कर दिया है फ्रिज को और फिर फटाफट से सारा सामान वापस जमा दूंगी। जो जमाने का है जमा दूंगी और जो निकालने का है उसे निकाल दूंगी। तो यहाँ देखिए अब जमा दे रही, तो पहले सामान्य की सारी दवाइयाँ जमा देती हूँ, फिर उसके बाद ये मैं चाकू और चम्मच का स्टैंड भी वहीं पर रखती हूँ क्योंकि नीचे नहीं रखती हूँ। सामान्य ना चाकू वगैरह उठा लेती है, उसको अभी समझ में नहीं आता और सारी चम्मचें लेके पूरे घर में यहाँ वहाँ फेंक देती है, इसलिए अभी मैं फ्रिज के ऊपर ही रखती हूँ सामान। और छोटी सी किचन है, कहाँ रखूँ सामान, इसलिए मैं ऊपर ही रख देती हूँ। और सामान भी बहुत ज़्यादा है और जो आलतू फालतू सामान है यहाँ वहाँ का हम जल्दी जल्दी में रख देते हैं, उसको भी निकाल के छांट लूँगी मैं। तो कुछ इस तरह से कर ली मैंने हल्की फुल्की सी सफाई फ्रिज की भी और उसको भी क्लीन कर दिया है फ्रेंड मैंने। ठंडे पानी में जाओ, नहीं जाओ अब तुमको हम गर्म पानी भी नहीं देंगे, जाओ ना नहा लो तुम, जाओ 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 जाओ, तुमको बहुत नहाने का पड़ा है ना, जाओ तुम नहाओ जाके, ठंडे पानी में नहाओ, हम गर्म भी नहीं देंगे। मैं मम्मी की बात नहीं मानती। ये भिंडी उठा और वहाँ डाल दे इसमें, ये भिंडी का पत्ता मेहंदी के पैकेट के ऊपर, दिख रहा है रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ हो जाएगा जाने मन कहलाएगा। अब भी नहला रही ना, मैं तेरे को रुक तो जा। माँ मशीन के ऊपर रखे थे हमने, सनी के दान वाले को दे दिए, खराब हो गए थे वो, जैसे बुड्ढी के बाल खराब हो गए थे ना। यहाँ देखो पहले कचरा निकला, साफ सफाई करने में हालत खराब हो गई। हंसता हुआ गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, गाड़ी वालों आओ घर से निकालो।
बांध के डस्टबिन में डालना, बांधो पहले। अरे उसको नहीं करो, वो कचरे को बांधो। वहाँ कहाँ जा रही, वहाँ नहीं है, कहाँ फेंकने जा रही माँ। यहाँ देखिए फ्रेंड, जब मैंने झाड़ू लगा लिया तो उसके बाद शिवान्या भी एक छोटा सा झाड़ू लेकर आई है और लगा रही है, और मोबाइल में देख के बोल रही थी हेलो दोस्तों देखिए हम लोग अब लगा रहे हैं झाड़ू। तो मैंने बोला कोई नई बात नहीं है क्या, हम लोग रोज़ ही तो लगाते हैं। तो वो कह रही थी कि आज हम लोग लगा रहे हैं झाड़ू। तो मैं उससे कह रही थी कि अपन रोज़ ही तो लगाते हैं ना बेटा झाड़ू, आज मतलब क्या कह रही कि आज लगा रहे। और यहाँ मैं मांज रही हूँ फटाफट से बर्तन, जो खाली डब्बे थे उनको मैंने निकाल लिए हैं तो उनको ही मांज रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मांज लूँगी बर्तन, क्योंकि अब शिवान्या को नहाना है। उसको हमारी मकान मालकिन ने कह दिया था कि जाओ तुम नहा कर आओ, तो बस नहाने की रट लगाई हुई है कि मम्मी मुझे नहला दो, फिर नहला दो। तो उसके लिए देखिए आप देख सकते हैं गैस पे चढ़ा हुआ है गर्म पानी, तो मैं घघरिया पे गर्म कर रही हूँ। उसके बाद फिर उसको नहलाऊँगी और मैं भी नहाऊँ। फिर फ्रेंड शिवान्या को समझा दिया था, तो देखिए थोड़ी देर बाद खेलने लगी थी और कह रही थी मम्मी आप सफाई क्यों कर रही हो। तो मैं उसको बता रही थी कि मैया जी आने वाली हैं इसलिए साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अपने किचन में भगवान रखे रहते हैं फ्रेंड, और अपन पूजा पाठ करते हैं तो साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। तो कहने लगी कि गणेश बप्पा की मम्मी आने वाली हैं क्या। मैंने बोला हाँ, क्योंकि गणेश जी के समय जब गणेश जी जा रहे थे ना तो रो रही थी, तो मैंने कहा था कि गणेश जी की मम्मा आएंगी, अब गणेश जी की मम्मा आएंगी तो अब हम अपन 9 दिन उनकी पूजा करेंगे, जैसे अपन ने गणेश बप्पा की थी ऐसे मैया जी की पूजा करेंगे। तो कह रही थी कि मैया जी को लेकर आएंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैया जी मंदिर में आएंगी, अपन घर में पूजा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं गैस रोज़ डेली साफ़ करती हूँ और गैस पट्टी वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं नहाने। यहाँ किचन की क्लीनिंग पूरी लगभग हो ही चुकी है मेरी, और झाड़ू भी मैंने लगा चुका है, बस बचा है मेरा पोंछा। तो फटाफट से मैं वाइपर से लगा दूँगी पोंछा, क्योंकि पोंछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। और कपड़े मैंने पहले से ही निरमा में गला दिए हैं, शिवान्या के जो डेली के निकलते हैं 3-4 जोड़ी कपड़े वो, और पतिदेव जी के, और ये मेरी गाउन वगैरह जो निकलेंगे वो सारे धो के फिर मैं नहाऊंगी फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हो चुकी है आराम से, बहुत अच्छे से मैंने कर दी है किचन की क्लीनिंग। तो चलिए चलते हैं हम आगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैं कर रही थी अपनी किचन की हल्की फुल्की सी सफाई, क्योंकि परसों से लगने वाली है नवरात्रि। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कर रही हूँ, हल्की फुल्की सी कर रही इसलिए क्योंकि नवरात्रि के बाद फिर पुताई होएगी, तो फिर दोबारा से करना पड़ेगी अच्छे से सफाई दीपावली की। तो इसलिए मैंने हल्की फुल्की सी कर ली है फ्रेंड। ये वाली जो टेबल है यहाँ सामान रखा रहता है, इसको साफ़ कर लिया है। यहाँ के जो आले हैं, ये डब्बे वगैरह हैं, इनको पोंछ के पेपर चेंज कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ किचन में मेरे रखे रहते हैं भगवान फ्रेंड। तो इनको मैं कल करूँगी यहाँ पे सफाई। अभी तो मैंने एक हफ्ते पहले ही की थी। हर हफ्ते कर लेती हूँ, हर 7 दिन में सफाई कर लेती हूँ भगवान जी के यहाँ। और वैसे भी हम जब रोज़ पूजा करते हैं तो डेली ऐसे साफ़ कर ही लेते हैं भगवान के बर्तन वगैरह, और आसपास पोंछ लेते हैं कपड़े से। और यहाँ देखिए मेरा पूरा किचन क्लीन कर दिया है मैंने, पूरा हो चुका है यहाँ पे। और ये बर्तन थे तो बर्तन भी मैंने मांज लिए हैं, सिंक वगैरह सब साफ़ कर लिया, वो बाल्टी भी मांज ली है। ये सब्जी धोते हैं जो टोकनी वगैरह ये सब साफ़ कर लिए यहाँ पे। यहाँ देखिए फ्रेंड पूरा साफ़ हो चुका है मेरा किचन, और झाड़ू वगैरह सब सुबह मॉर्निंग में ही लगा लिया था मैंने, बस किचन साफ़ कर रही थी तो यहाँ पे दोबारा से लगा लिया है। अब मुझे बचा है पोंछा लगाना, रह गया है फ्रेंड, तो मैं बस पोंछा लगाऊंगी और फिर नहाने जाऊंगी। तो चलिए, और मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, आइए। और यहाँ देखो फ्रेंड, ये शिवान्या नहा रही है। कंगन क्यों उतार रही हो? हैं तो वो तो पहने नहा लेते हैं कंगन, मम्मी थोड़ा ना उतारती है कंगन वगैरह। यहाँ देखिए ये नहा रही है बैठ के, मैडम गर्म पानी करवाती है और ठंडे पानी से नहाती है। अरे साबुन नहीं, ये गर्म पानी से नहाओ ना भाई। और यहाँ देखिए फ्रेंड कपड़े गला के रखे हैं, तो अभी नहाने के पहले धोऊंगी मैं फ्रेंड। तो चलिए,
तो फ्रेंड आज मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना किचन क्लीनिंग ब्लॉग शेयर किया था फ्रेंड। तो आप लोगों को मेरा किचन क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने नहा लिया है किचन की साफ़ सफाई करने के बाद और अब खाना खाऊंगी फ्रेंड। 1:30 बज गए हैं काम करते करते फ्रेंड, लेकिन क्या है बिना पूजा किए मन नहीं मानता ना। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी को मैंने नहला दिया है और पूजा भी कर ली है। और अब पूजा करने के बाद यहाँ पे ना रोटियाँ गरम कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए तो ये मेरी ना कुछ रात की रोटियाँ बच गई थी तो मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं गरम कर ले रही हूँ उनको। और ये ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो रोज़ तो मेरे यहाँ नहीं बचती है रात की रोटी, पर कभी कभी बच जाती है तो मैं फेंकती नहीं हूँ। और यहाँ देखिए सब्जी भी गरम कर ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर का खाना बना, सारा ठंडा हुआ पड़ा है फ्रेंड। तो खा लेते हैं खाना। यहाँ कर ली है मैंने रोटियाँ गरम और गिलकी की सब्जी बनाई थी, दाल बनाया था, चावल बनाया था। तो बस खाना खा लेते हैं फ्रेंड। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, मेरा किचन क्लीनिंग वाला। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।